हेलो एवरीवन दोस्तों, पजल्स के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज होगा संगम अलग अलग टाइप्स के पजल्स का, जो पिछले 3 सालों से एसबीआई अपने एग्जाम्स में बार बार पूछ रहा है। तो अभ्यास की डुबकी लगाइए और सफलता का आत्मविश्वास लेके, सफलता का जज्बा लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि गिन के सिर्फ 20 दिन रह चुकी हैं दोस्तों इस एग्जाम्स को। और जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मेहनत जो है मांगती तो है हर बूंद पसीना, पर मुनाफा भी ये बदले में बेहद देती है, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, विजयी भव का आशीर्वाद लेके, प्रभु श्री गणेश से आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप की तरफ। देखते हैं किसका संगम यहाँ पे लगने वाला है, पहला कौन सा टाइप हमें देखने को मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पजल्स के महाकुंभ में पहला संगम होने वाला है फ्लोर बेस्ड एंड फ्लोर्स प्लस फ्लैट बेस्ड पजल्स का। तो पहले संगम में जो है आपका फिर से एक बार एकदम स्वागत है। इससे पहले भी मैंने फ्लोर बेस्ड और फ्लोर्स प्लस फ्लैट बेस्ड की एक जो पजल है वो एक प्रैक्टिस सेट जो है वो बनाया हुआ है। आप उसको भी जाके, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। उसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पजल्स के महाकुंभ सीरीज में, जिसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, दो पजल सॉल्व करेंगे फ्लोर्स बेस्ड की, और उसके बाद दो पजल्स हम सॉल्व करेंगे फ्लोर्स प्लस फ्लैट बेस्ड की। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने पहले टाइप पे चलते हैं, फ्लोर बेस्ड की। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मैं आपका जो समय है वो कर देता हूँ स्टार्ट। तो 8 पर्सन की बात कर रहा है ये। कौन कौन से पर्सन है 8? एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें बॉटम फ्लोर अगर नंबर 1 है तो टॉप फ्लोर क्या होगा? 8 होगा। तो इस तरह से 8, 7, इस तरह से हम फ्लोर बना देते हैं। 5, 4, 3, 2, ठीक। इस तरह से हमने क्या बना लिया इसके फ्लोर्स। कह रहा ओनली 1 पर्सन स्टेज ऑन 1 फ्लोर, एक फ्लोर पे एक ही पर्सन रहेगा। कोई बात नहीं, एक ही रखेंगे इसको। आर स्टेज ऑन ओनली इवन प्राइम नंबर फ्लोर। इवन प्राइम नंबर फ्लोर कौन सा है यहाँ पे? सिर्फ एक 2 ही है, सिर्फ ऐसा इवन प्राइम नंबर। तो आर को रखेंगे सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद कह रहा है एन स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स विच इज बिलो 4। बिलो 4 यानी कि या तो एन 3 पे आएगा, या तो एन आएगा फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद क्यू कह रहा है स्टेज ऑन फ्लोर 5th। क्यू जो है 5th फ्लोर पे आएगा। 3 पर्सन स्टे बिटवीन एन एंड टी। अगर एन जो है थर्ड फ्लोर पे है फर्स्ट केस के हिसाब से, तो टी कहाँ आएगा? 7th पे। और दूसरे पे देखो, अगर एन जो है फर्स्ट पे है तो टी कहाँ आएगा? 5th फ्लोर पे, जो कि नहीं आ सकता है, तो सेकंड केस हमारा हो गया फेल। उसके बाद कह रहा है एस स्टेज जस्ट बिलो क्यू। जस्ट बिलो क्यू आ गया। ओ स्टेज 2 फ्लोर अबव एम। तो 2 फ्लोर अबव एम मतलब कि ये एम एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, और उसके ऊपर है ओ फ्लोर। तो ओ कहाँ आएगा? उस हिसाब से ओ यहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता।
अब खाली हमारा एक बचा नीचे, और यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सा बच गया हमारा, पी। तो पी आ जाएगा हमारा फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरह से क्या है, हमने जो है पहली डुबकी अपनी जो है लगा ली है पजल की, पहली पजल हमने सॉल्व कर ली है। अब चलते हैं फ्लोर बेस्ड के सेकंड टाइप पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, एसबीआई क्लर्क 2022 की आई हुई पजल आई है। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो 7 पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। और सेपरेट रहते हैं ये फ्लोर्स पे, कौन से, 7 फ्लोर बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है, एज नंबर है 7, तो 7 को टॉप मोस्ट फ्लोर रख देते हैं। 7, 6, 5, 4 के साथ नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 आएगा, और 2 के नीचे आएगा 1। और अगला क्या कह रहा है, ये पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव द फोर्थ फ्लोर। तो पी कहाँ जाएगा, अबव द फोर्थ फ्लोर, यानी कि या तो फिफ्थ में आएगा पी, या तो किस पे आएगा, सेवन्थ पे। उसके बाद कह रहा है 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में है 3 पर्सन, तो यू कहाँ आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे आएगा थर्ड फ्लोर पे। उसके बाद लिखा हुआ है नो वन लिव्स बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में कोई नहीं है, तो ये आ गया यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या है, देखते हैं आगे और कुछ क्या। अगला केस बनाने से पहले ये सॉल्व हो सकता है। टी लीव्स 2 फ्लोर्स अबव वी, मतलब ये वी है, इसके ऊपर एक दूसरा फ्लोर और उसके ऊपर है टी। और वी जो है हु लिव्स जस्ट अबव एस फ्लोर, मतलब एस जो है इसके इमीजिएट नीचे है। पहले इनको यहाँ पुट करके देखते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस पे। तो अगर मैं पहले पे सेवन्थ पे टी रखूँ, तो देखो वी जो है वो फिफ्थ फ्लोर पे नहीं आ सकता है, इसका मतलब सेकंड में रखना पड़ेगा। तो टी यहाँ आया वी, और उसके आ गया नीचे एस। तो यहाँ पे देखो टी अगर यहाँ आया तो एक छोड़ के वी, लेकिन यू की जगह एस आ जाएगा। तो अगर मैं फिफ्थ फ्लोर पे रखूँ टी, तो एक छोड़ के वी, ये भी नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा टी, यहाँ, एक छोड़ के वी और एस। लेकिन इसने क्या कहा है कि आर जो है उसके बीच में नो वन लिव्स बिटवीन आर और यू, आर और यू के बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे हमें 2 केसेस और बनाने पड़ते, तीसरा केस बनाना पड़ता, एक बार यू के ऊपर आ रखते, एक बार यू के नीचे आ रखते, तो वो दोनों केसेस हमारे क्या नेग्लिजिबल होते। तो इसलिए हमें क्या है, इस कंडीशन से क्या हुआ, हमें जो है हमारा सेकंड केस है पहले ही जो है रूल्ड आउट हो गया, पिक्चर से बाहर हो गया। अब सिर्फ यही बचा है, और ऊपर क्या रखना है, सिर्फ ऊपर एक रखना है जो कि यहाँ पे हमने अभी तक नहीं रखा। तो कौन सा रह गया है, क्यू रह गया, तो क्यू आ जाएगा सेवन्थ फ्लोर पे। तो इस हिसाब से जो है, जो पहला केस है वो हमारा सॉल्व हो चुका है, सोल्यूशन जो है हिट हो चुका है। तो अब चलते हैं, हमने फ्लोर बेस के जो है 2 पजल्स जो हैं सॉल्व कर ली हैं। अब हम करेंगे फ्लोर्स प्लस फ्लैट बेस्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले पजल की तरफ, जो फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड टाइप पे है। तो ये रही आपकी मोबाइल स्क्रीन पर।
तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन्स की बात कर रहा है यहाँ पे। 8 पर्सन्स कह रहा है LMNOPQRNS, 4 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर है नंबर 1, तो इसका मतलब टॉप फ्लोर क्या होगा, नंबर 4। तो इस तरह से फ्लोर्स हो गए। टॉप फ्लोर है 4, 3, 2 और उसके सबसे नीचे जो आ गया 1। उसके बाद क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स इन इट, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी। फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 3 एंड सो ऑन। मतलब कह रहा है कि हर बिल्डिंग जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फ्लैट ए जो है वर्टिकली लाइन में है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, अगर जैसे ये देखो बिल्डिंग है, तो अगर ये फ्लैट ए है तो उसके नीचे ही फ्लैट ए है, उसके नीचे ही फ्लैट ए, मतलब हर फ्लोर पे जो है फ्लैट ए है। जैसे कि आप किसी होटल में गए, तो जो आपका कमरा है, मान लो रूम नंबर आपका 101 है, तो उसी के ऊपर जो होगा रूम का जो दूसरा फ्लोर होगा, वहाँ पे भी सेम रूम जो है 101 नहीं है, उसी के ऊपर 101 है, उस फ्लोर का 101 है। मतलब कि कोई भी अलग अलग नहीं है। जैसे 101 के ऊपर ऐसा नहीं है कि दूसरे फ्लोर में वहाँ 102 होगा, मतलब सेम जो रूम नंबर है वो चल रहे हैं। वही ये कहने का मतलब है यहाँ पे, वही सेम कह रहा है फ्लैट बी के बारे में, समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि जो फ्लैट ए है वो वेस्ट में है फ्लैट बी के, मतलब कि बी के वेस्ट में ए है, यानी कि फ्लैट ए इस साइड है, फ्लैट ए इस साइड है, और इसके बाद आ गया फ्लैट बी। उसके बाद कह रहा है एल लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो एम बट बोथ लिव इन डिफरेंट नेम फ्लैट। यानी कि एम जो है एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, उसके नीचे क्या है एल है, और दोनों क्या है डिफरेंट नेम फ्लैट है, मतलब कि एक फ्लैट ए में तो दूसरा बी में है। उसके बाद कह रहा है पी लिव्स इन साउथ वेस्ट ऑफ ओ, यानी कि ये ओ है तो इसका साउथ वेस्ट कहाँ होगा, यहाँ इस साइड होगा, ये इसका साउथ वेस्ट होगा। और ओ जो है हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अब यहाँ पे देखो ऑड नंबर फ्लोर या 1 है और 3 है, तो ओ जो है उसके साउथ वेस्ट में पी है, इसका मतलब ओ जो है फ्लैट बी में ही होगा, तभी उसके साउथ वेस्ट में फ्लैट ए में पी आएगा। तो यानी कि इनके फ्लैट जो है फिक्स हमें पता लग गए कि ओ फ्लैट बी में है और पी जो है फ्लैट ए में है। तो यहाँ पे ओ कहाँ आएगा, फ्लैट बी में, थर्ड फ्लोर पे आएगा, क्योंकि 1 पे अगर रखूंगा मैं ओ को, तो पी जो है 1 के नीचे जो है, यहाँ पे कोई हमें दिया ही नहीं हुआ फ्लैट 1 फ्लोर, जो फ्लोर्स हैं वो 1 से स्टार्ट है। तो पी कहाँ आ सकता है, देखो पी जो है वो सेकंड फ्लोर में भी आ सकता है और फर्स्ट फ्लोर पे भी आ सकता है। अभी उसकी पोजीशन हमें फिक्स पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये फ्लैट ए में ही आएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर आएगा तो फ्लैट 1 में ही आएगा, फ्लैट ए में ही आएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। एन लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद पी। अच्छा, एन के साथ पी रह रहा है। अब ठीक है, तो पी हमें पता है फ्लैट ए में है, तो एन कहाँ जाएगा, फ्लैट बी में ही जाएगा। उसके बाद कह रहा है एम एंड पी लिव इन डिफरेंट नेम्ड फ्लैट। तो एम और पी जो है डिफरेंट फ्लैट नेम में है। अब पी फ्लैट ए में है तो एम कहाँ होगा, फ्लैट बी में। तो इससे पता ना, हम पता चल गया कि एम हम यहाँ रखेंगे तो एक छोड़ के एल कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा है कि एम और एल भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट में है। तो एम अगर फ्लैट बी के फोर्थ फ्लोर पे है तो एल जो है फ्लैट ए के सेकंड फ्लोर पे आएगा। अब एल यहाँ आ गया तो पी बच गया, तो पी को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो पी यहाँ आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है क्यू के बारे में, क्यू लिव्स जस्ट अबव एस फ्लैट। जस्ट अबव मतलब, तो ये जस्ट अबव वाले कौन से हैं यहाँ पे, आप दो ये हैं दो ये हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि फ्लैट बी में पी के साथ क्या है, एन है, तो पी के साथ एन यहाँ आ गया। अब जस्ट अबव वाला कौन सा बच गया, सिर्फ यही बच गया। तो ये क्या कह रहा है, क्यू जो है जस्ट अबव एस फ्लैट है, तो क्यू यहाँ, एस यहाँ, और उसके बाद एक बच गया, यहाँ कौन सा रख देंगे हम, जो बच गया एल एम एन ओ पी क्यू आर बच गया, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से क्या है, ज़्यादा केसेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने क्या कर दिया, एक में ही इसको सेट कर दिया। देखो जो लेवल हाई पजल होती है, जो हाई लेवल की पजल होती है, उसमें समझना ज़्यादा होता है, केसेस कम बनाने होते हैं। उसमें वो आपकी समझ देखता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल देखता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे आता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स को पढ़ेंगे, जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, जब रीडिंग अच्छी होने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, जैसे अभी आपने सॉल्व किया, जो गलती मिली वो आपने देखी कि अच्छा ये यहाँ नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये चीज़ें जितनी बार आप रिपीट होंगी, जितनी पजल्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें रिपीट करेंगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और इसी से क्या है, आपकी पजल में क्या है, फिर जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस तरह से क्या हमने जो है इस लेवल की पजल को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं फ्लोर और फ्लैट बेस्ड की नेक्स्ट टाइप की पजल की। और तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर।
तो अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो यहाँ पे 10% की बात कर रहा है। कौन कौन से 10% हैं यहाँ पे? 10 लोगों की बात कर रहा है, AIJKMPRUS और V, जो कि रहते हैं इन 2 फ्लैट्स में, ए और बी के, इन बिल्डिंग ऑफ 5 फ्लोर्स है। हुज फ्लोर आर नंबर 1 to 5 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये हो गए हमारे फ्लोर्स। बॉटम टू टॉप कह रहा है 5, 4, 3, 2 और 1। ये हो गया फ्लोर्स। उसके बाद क्या कह रहा है, नोट कुछ उसके बाद कह रहा है कि फ्लैट ए इज वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। फ्लैट ए जो है वेस्ट में है फ्लैट बी के, ठीक है। तो अब देखो आगे, फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1 एग्जैक्टली बिलो फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2। वही सेम कह रहा है कि ये सारे के सारे फ्लैट ए के नीचे फ्लैट ए ही हैं, और बी के नीचे क्या है, बी ही है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ एक्स लिव्स इन फ्लैट ए एंड इट इज़ गिवन डैट वाई लिव्स अबव एक्स, देन इट मीन्स वाई लिव्स इन फ्लैट ए। कि अगर ये कह रहा है कि अगर ये बीच में नहीं कुछ कहेगा, तो अगर ये कहेगा कि एक्स जो है फ्लैट ए में है और उसके ऊपर वाई रह रहा है या उसके नीचे वाई रह रहा है, तो उस हिसाब से वो भी वाई जो है फ्लैट ए में रहेगा। और अगर उसने लिखा होगा इफ़ नॉट स्टेटेड डैट इट लिव्स इन ए डिफरेंट फ्लैट, अगर अबव और बिलो नहीं बोला होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसी फ्लैट में रह रहा हो। तो आगे पढ़ते हैं। के लिव्स 3 फ्लोर्स अबव वी एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कि के और वी जो है डिफरेंट फ्लैट्स में है। ये रहा वी, उसके बाद एक फ्लैट, फिर दूसरा फ्लैट, और तीसरे फ्लैट के ऊपर कौन है, के है, और दोनों डिफरेंट फ्लैट्स में है। और उसके बाद कह रहा है पी लिव्स जस्ट बिलो के फ्लोर। तो पी और के जो है, पी जो है वो जस्ट बिलो है के फ्लोर के। तो ये आ गया इस तरह से। अब ये इन दोनों का फ्लैट जो होगा सेम होगा। एम लिव्स जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए। नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए जो है एम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है, जे लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आर। तो जे जो है वेस्ट ऑफ आर है, मतलब दोनों जो है एक ही फ्लोर पे हैं। हुज फ्लोर इज बिलो यू फ्लोर। आर का फ्लोर जो है यू फ्लोर के नीचे है, मतलब कि ये इनका फ्लैट भी क्या होगा, आर का बी जो है, दोनों बी में ही होंगे। मोर देन 1 फ्लोर का गैप है वी और आई में। तो वी और आई में क्या कह रहा है, मोर देन 1 का गैप है। उसके बाद कह रहा है आई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, मतलब आई जो है इवन नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आई जो है ना सेकंड पे आएगा ना फोर्थ पे आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एस लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच एम, मतलब ये एम के ऊपर आएगा। तो इस तरह से हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसके शॉर्ट फॉर्म लिख ली। अब देखो यहाँ पे आई जो है 3 पोजीशनें आएगी, 1, 3 और 5।
और वी और आई में क्या कह रहा है, मोर देन 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मैं आई को मान लो थर्ड पोजीशन पे रखता हूँ, तो मोर देन 1 का गैप देखो वी और आई में कहीं भी नहीं बनता है। तो अगर 3 पे है तो 5 पे आ जाएगा वी, अगर ये 3 पे है आई तो 1 पे आ जाएगा, मतलब सिर्फ 1 का गैप बन रहा है, मोर देन 1 का तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब आई जो है थर्ड फ्लोर पे भी नहीं आएगा, आई जो है थर्ड फ्लोर पे भी ये नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा आई? अगर मैं आई को फर्स्ट फ्लोर पे रखता हूँ, अगर मैं आई को फर्स्ट फ्लोर पे रखता हूँ तो देखो 2 और 3, वी कहाँ आएगा, फोर्थ फ्लोर पे। अगर वी फोर्थ पे, या मान लो वी जो है और गैप हो गया, वी फिफ्थ फ्लोर पे भी आ गया, तो भी उसने क्या है वी के ऊपर है के। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो कोई है ही नहीं, यही सबसे ऊपर आ गया, तो इसका मतलब क्या है आई जो है फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं आएगा, तो आई कहाँ आएगा, फिफ्थ फ्लोर पे। तो जो आई है हमारा वो कहाँ पे आएगा, फिफ्थ फ्लोर पे। अब फिफ्थ फ्लोर पे वो किस साइड आएगा, ये नहीं हमें पता है कि फ्लैट ए में आएगा या बी में आएगा, तो हम इसका एक केस तो बना ही सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये यहाँ पे फ्लैट्स, एक केस ये बन गया हमारा, दूसरा केस यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया ए, ये हो गया बी, और ये हमारा हो गया दूसरा फ्लैट्स का केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस। और इनको थोड़ा सा बीच में क्या करते हैं, डार्क लाइन दे देते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट जो है ज़्यादा अच्छे से कर सके। थोड़ी सी डार्क लाइन दे देते हैं इसको। चलो अब करते हैं सॉल्व। तो आई कहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, या तो एक बार ए फ्लैट में आएगा या तो फिर बी फ्लैट में आएगा। और वी कहाँ आएगा फिर, वी आएगा दो छोड़ के नीचे, या तो वी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वी कहाँ आएगा, दो छोड़ के यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो वी है फ्लैट जो है आई और वी जो है सेम आएंगे, इसने ये नहीं बोला कि डिफरेंट फ्लैट में आएंगे। तो वी यहीं पे आएगा दो के बाद, और यहाँ पे क्या है, वी यहीं पे आएगा दो के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो वी के दो के ऊपर उसने के बोला है, दो के ऊपर के कहाँ आ गया, यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में। यहाँ भी दो के ऊपर के कहाँ आ गया, यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है ये वाली कंडीशन भी होगी। अब के नीचे कह रहा है पी आएगा, यहाँ हमने के नीचे पी रख लिया, और यहाँ भी हमने के नीचे क्या रख लिया, पी रख लिया। तो ये वाली कंडीशन भी हमने रख ली है, ये दोनों भी हो गई हैं। अब इस कंडीशन को देखो ए एम और एस, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो एम जो है फोर्थ फ्लोर पे, तो एस नहीं आ सकता ऊपर। अगर मैं ए को यहाँ रखूँगा तो यहीं आएगा एम, और उसके ऊपर क्या आएगा एस। यहाँ पे ए को नहीं रख सकता मैं, क्योंकि यहाँ वी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ आएगा ये, यहाँ पे आएगा ये, तभी यहाँ पे क्या आएगा एम, और यहाँ पे आएगा एस। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, जे और आर देखो, जे और आर की जगह सिर्फ यही बचती है, तो जे और आर यहीं आएंगे। यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बचती जहाँ हम दोनों जे और आर को रख सकें, तो ये केस क्या हो गया, अनवैलिड, ये केस हमारा फेल हो गया। अब एक बचा है सिर्फ यू, जो कि उसने पहले ही कहा है यू जो है आर के ऊपर है, लेकिन ये नहीं कहा है कि जस्ट अबव है, तो यू आ गया आर के ऊपर। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो फर्स्ट केस है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये पजल भी हमारी फ्लोर और फ्लैट बेस की पजल जो है हमने सॉल्व कर ली है। तो देखिए किस तरह से जो है, जो थोड़ी सी हाई लेवल की पजल होती है उसको थोड़ी सी समझ के अगर हम करें तो वो पजल भी जो है अच्छे टाइम में एक आराम से सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से हम पजल्स को सॉल्व करेंगे, तो आपका जो राइट अप्रोच से अगर आप सॉल्व करेंगे तो फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पीड इंक्रीज होएगी, टाइम जो होगा डिक्रीज होगा। तो चलते हैं वो अपने अगले टाइप की तरफ। अब देखते हैं इस पजल के महाकुंभ में किसका संगम होने वाला है, कौन सी टाइप हमें मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। तो पजल्स के महाकुंभ में अब अगला संगम होने जा रहा है बॉक्स बेस पजल्स का। अब हम प्रैक्टिस करेंगे बॉक्स बेस पजल्स की। तो मैंने बॉक्स बेस पजल्स की एक पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें लास्ट 3 ईयर्स की पजल्स को कवर किया हुआ है, वहाँ पे हमने प्रैक्टिस की हुई है इसकी। वहाँ पे भी जाके आप अगर आप बॉक्स बेस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे भी अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के 2024 और 2022 के जो पजल्स आई थी। मैक्सिमम मैंने पजल्स कवर की हुई हैं, और एक जो पजल है मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट ट्रेंडिंग पजल हम करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस। तो चलिए पजल्स के महाकुंभ में पहली पजल सॉल्व करते हैं बॉक्स बेस्ड की, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो समय जो है समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब 7 बॉक्सेस की बात कर रहा है, पी क्यू आर ए बी सी एंड डी। और आगे बोल रहा है कि बॉक्स नंबर 1 जो है एट द बॉटम है, बॉक्स नंबर 7 एट द टॉप है। तो ठीक है, हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, 7 को टॉप में रख लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 और 1। उसके आगे कह रहा है कि नाइदर बॉक्स क्यू नॉर सी आर प्लेस्ड एट द बॉटम। तो क्यू में ना ही क्या है, सी है, ना ही क्यू है, ये दोनों बॉटम में नहीं है। उसके बाद कह रहा है बॉक्स सी प्लेस्ड एट द इवन प्लेस। बॉक्स सी जो है इवन प्लेस पे है, और कहीं सी की बात हो रही है, और कहीं सी की बात नहीं हो रही। तो चलो इसी को सी को पहले इवन प्लेस पे रख देते हैं हम। एक तो ये आ गया सेकंड प्लेस पे, एक आ जाएगा फोर्थ प्लेस पे, और आ जाएगा सिक्स प्लेस पे। इन 3 प्लेसों पे बॉक्स सी आ जाएगा। उसके बाद देर आर 4 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन बी एंड पी एंड बी। और आगे पी और बी की बात कर रहा है कि नाइदर पी नॉर बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट द बॉटम। तो पी और बी जो है बॉटम में भी नहीं है, और पी और बी में क्या है, कितने का डिफरेंस है, 4 बॉक्सेस का। और बॉक्स आर की बात कर रहा है इमीडिएटली अबव पी। जो बॉक्स आर है वो इमीडिएटली अबव पी की है। ठीक है, उसके बाद देर आर 2 बॉक्सेस, कह रहा है प्लेस है कितने बॉक्स बी और डी के बीच में। बी और डी के बीच में भी क्या कह रहा है, 2 बॉक्सेस हैं। अब देखो पी और बी को देखो, पी और बी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, मतलब 2 बॉक्सेस पी और बी हो गए और 4 हो गया। टोटल ये कितनी जगह पे आएंगे, 6 जगह पे आएंगे, 6 पोजीशन कवर करेंगे ये। और पी और बी के बीच में 4 होंगे, तो मैं पहली 6 पोजीशन पे देखता हूँ। देखो पहले में मैं पी और बी को रख ही नहीं सकता, और दूसरा क्या आएगा, ये 6 पे, 6 पे रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि पहले में ही ना पी आएगा ना बी आएगा। तो पहले में तो मैं पी और बी को नहीं रख सकता। उसके बाद 2 से 7 तक देखेंगे, 2 से 7 तक ही 6 डिस्टेंस कवर होंगे। तो 2 में देखो सी बैठा हुआ, मैं रख ही नहीं सकता, और 7 से ऊपर है नहीं। तो हमारा पहला केस क्या हुआ, यहीं पे रूल्ड आउट हो गया। अब चलो दूसरे केस पे। तो पहले पे रख सकता हूँ मैं, नहीं रख सकता। दूसरे पे रख सकता हूँ, दूसरे से 7 पे। तो अब यहाँ देखो मैं, अब बारी आती है कि दूसरे पे पी को रखें या बी को रखें। देखो दूसरे से लेकर हम जा रहे हैं 7 तक, है ना, 2 और 7 पे पी और बी आएंगे, और बीच की ये 4 पोजिशनें बॉक्स जो रह जाएंगे खाली। अगर मैं 7 पे रखूंगा इसको, पी को, तो देखो पी के ऊपर उसने कहा है आर आना चाहिए, तो इसका मतलब मैं 7 पे पी को रख ही नहीं सकता। मैं पी को कहाँ रखूंगा, दूसरे पोजीशन पे, तभी उसके ऊपर आर आ जाए। हो गया ना ये सही। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो पहले पे रख नहीं सकता, दूसरे से 7 पे रखूंगा मैं। यहाँ पे भी क्या है, पी को यहीं रखूंगा और बी को यहीं रखूंगा। ठीक है, दूसरे से 7 तक। अब ये दोनों हमने कंडीशन यहाँ पे दोनों केसेस पे भर दी है। अब बी और डी में कह रहा है 2 का अंतर होना चाहिए। अब दूसरे केस में देखो 2 के बाद यहाँ सी आ गया, इसका मतलब क्या, ये केस भी फेल हो गया। और यहाँ पे 2 के बाद डी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा था ये, पी और बी में 4, अब 2 हमारे बच, क्यू देखो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्यू क्या है, फर्स्ट पोजीशन में उसने कहा है नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ आ गया। अब तीसरे पे, अब हम देखेंगे पी के ऊपर उसने बोला था आर आएगा, तो पी के ऊपर तो आर आ गया। ठीक है, अब एक बच गया, जो एक बच गया कौन सा बच गया, पी क्यू आर, ए बच गया, तो ए हम यहाँ रख लेंगे। और ये हमारी जो है बॉक्स बेस्ड पजल जो है कंप्लीट हो चुकी है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से क्या है, राइट अप्रोच से हम इसको क्या है जल्द से जल्द ऐसे ही पजल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो चले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। और ये आ गया, हम अपने दूसरे पजल पे आ चुके हैं। ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूं, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो 9 बॉक्सेस की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन कौन से बॉक्सेस हैं? पार्ले जी, सनफीस्ट, मोनाको, 50-50, क्रैक जैक, बार्बन, हाइड एंड सीक, टाइगर एंड ओरियो बिस्किट, ओरियो बॉक्सेस। तो इन 9 बॉक्सेस हैं ये। आर कैप्ट जो सभी जो हैं बिस्किट्स के ही बॉक्स हैं, इसलिए मेरे मुंह से बिस्किट निकल गया, चलो कोई नहीं। आगे चलते हैं। 4 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन द पार्ले जी एंड बार्बन। पार्ले जी और बार्बन के बीच में क्या कह रहा है? पार्ले जी और बार्बन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं। विच इज कैप्ट, जो बार्बन है, बार्बन की बात कर रहा है। बार्बन के बाद विच लिखा हुआ है, इसलिए विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बार्बन को। बार्बन विच इज कैप्ट बिलो द पार्ले जी। ठीक है, तो जो बिलो द पार्ले जी है मतलब पार्ले जी ऊपर है और बार्बन क्या है? नीचे है। उसके बाद एंड बार्बन इज नॉट कैप्ट एट द बॉटम। और बार्बन के बारे में क्या बात कर रहा है ये कि ये क्या फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा। अगर मैं नीचे से फर्स्ट मान के चलूँ, यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट हमें दिया नहीं है कि आप नीचे वाले को ही फर्स्ट मानो। मैंने मान के चला कि बार्बन जो है अगर फर्स्ट पोजीशन जो बॉटम पोजीशन है उस पर बार्बन जो है नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बार्बन की एक और बात कर रहा है कि ओरियो विच इज कैप्ट इमीजिएटली बिलो बार्बन। तो जो ओरियो है वो कह रहा है ओरियो जो है इमीजिएटली बिलो है बार्बन के। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ बार्बन की ही बात हो रही है। मोनाको इज कैप्ट अबव बार्बन। तो मोनाको की बात कह रहा है कि वो बार्बन के ऊपर है। और कहीं बार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ टाइगर की भी बात हो रही है बार्बन के साथ ही कि टाइगर विच इज कैप्ट बिलो बार्बन। टाइगर जो है वो बार्बन के क्या है? नीचे है। यहाँ मैंने कोई एरो नहीं दिया है, एरो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एरो देता हूँ मैं जब कोई बात हो जस्ट बिलो की या इमीजिएटली बिलो या अबव की। तो यहाँ इमीजिएटली नहीं कह रहा है कि मोनाको जो है इमीजिएटली अबव है या टाइगर इमीजिएटली बिलो है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। उसके बाद भी यहाँ और कोई बात नहीं हो रही है। चलो हमारे पास इतने 3 चीज़ केसेस मतलब 3 हमारे पास चीज़ें आ गई हैं जिससे हम जो है अपनी जो पजल को जो है पोजीशन दे सकते हैं। देखो बार्बन के नीचे उसने कहा है एक तो ओरियो तो आएगा ही और टाइगर भी नीचे आएगा। और बार्बन क्या है? पार्ले जी के नीचे है और 4 प्लेसेस हैं। यहाँ पे भी क्या टोटल 6 प्लेसेस पे आएंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे पहले सबसे नीचे मैं क्या करता हूँ, 2 जगह छोड़ देता हूँ, एक ओरियो की एक टाइगर की, और उसके ऊपर रख देता हूँ बार्बन। और उसके ऊपर क्या कह रहा है कितनी होनी चाहिए? उसके ऊपर क्या है? 4 के ऊपर होना चाहिए पार्ले जी। तो 1 2 3 4 और इसके ऊपर आ गया पार्ले जी। एक केस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे केस में अब टोटल कितने हो जाएंगे? जब 2 ही इसके नीचे, 3 4 5 6 7 8, तो एक ही ऊपर आएगा इसके। तो एक ही केस और बन पाएगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक ही केस और बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ी जगह जो है यहाँ पे ये इस तरह से लिख देते हैं। तो एक ही केस ऊपर आएगा, 1 2 3, और बार्बन को कहाँ रख देते हैं? अब यहाँ पे रख देते हैं। इससे नीचे मैंने नहीं रख सकता बार्बन को क्योंकि ओरियो टाइगर तो आना ही है नीचे उसके। तो और एक और ऊपर रख देता हूँ, और अगर ये एक और ऊपर जाएगा तो 4 जब आएंगे, 1 2 3 4, और उसके ऊपर क्या आएगा? पार्ले जी। तो उसके ऊपर एक ही जगह बचेगी। तब ये टोटल 9 होगी ना। ये देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 1 9, सबसे ऊपर आएगा। इसके ऊपर ये कोई भी नहीं आएगा, मतलब कि यही हमारा लास्ट केस है। 9 जो है यहीं कंप्लीट हो गए। एक बार ये सबसे ऊपर आएगा और एक बार कहाँ आएगा? सेकंड लास्ट पे। तो इस तरह से क्या 2 ही केस बनेंगे यहाँ पे। अब बारबन के नीचे उसने कहा इमीजिएटली नीचे आएगा ओरियो, और यहाँ पे एक ही जगह बचती है तो ये मैं टाइगर रख देता हूँ। यहाँ पे भी क्या है? इमीजिएटली नीचे ओरियो आएगा। टाइगर की 2 जगहें बचती हैं तो टाइगर को अभी हम नहीं रखते, अभी देखते हैं बाकी और कुछ ओरियो से रिलेटेड भी यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन मोनाको एंड ओरियो। मोनाको एंड ओरियो में 2 बॉक्सेस का गैप है, तो 2 बॉक्सेस के बाद मोनाको लिख देते हैं यहाँ पे। नीचे तो आएगा नहीं 2 बॉक्सेस का गैप। सेकंड केस में ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, और ये हमारा क्या हो गया? सेकंड केस हो गया। तो यहाँ पे 2 के बाद ही मोनाको आएगा। ठीक है, तो मोनाको भी हो गया। उसके बाद क्या है? क्रैक जैक इज कैप्ट जस्ट बिलो पार्ले जी। क्रैक जैक की बात कर रहा है कि वो जस्ट बिलो पार्ले जी है, तो क्रैक जैक यहाँ आ गया और यहाँ पे भी क्रैक जैक यहाँ आ गया। और कह रहा है कि 5 बॉक्सेस का आर कैप्ट बिटवीन क्रैक जैक एंड टाइगर। तो 5 बॉक्सेस का गैप है इसमें, 1 2 3 4 5, देखो इसमें 5 बॉक्सेस का ही गैप है। अब यहाँ पे एक सेकंड केस में 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा टाइगर यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे 2 अलग केसेस बनाने की जरूरत नहीं है कि एक बार टाइगर को नीचे रखेंगे एक बार सेकंड प्लेस पे रखेंगे। टाइगर की यहाँ पे जो केस है सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद देखते हैं अपनी अगली लाइन। हाइड एंड सीक इज कैप्ट जस्ट बिलो द मोनाको। तो हाइड एंड सीक जस्ट बिलो यहाँ पे आ गया, और हाइड एंड सीक कहाँ आ गया? यहाँ पे। एंड देर आर 4 बॉक्सेस कह रहा है बिटवीन किसके? हाइड एंड सीक एंड सनफीस्ट के। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस का 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया सनफीस्ट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी नहीं है जगह, 1 2 3 4 नीचे भी नहीं है, तो ये केस क्या हो गया हमारा? कैंसल आउट हो गया।
सनफिश इज नॉट कैप्ट बिलो मोनाको। सनफिश क्या उसने बिलो नहीं है, यहाँ देखो सनफिश ऊपर ही है, सही बात है, ये कंडीशन जो है वैलिड होगी। 50-50 इज नॉट कैप्ट एट द टॉप और बॉटम। 50-50 क्या है, ना ही टॉप पे ना बॉटम पे है, और देयर इज नो वैकेंट बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्सेस, वैकेंट कोई भी नहीं है, तो 50-50 यहीं आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है ये पजल जो है सॉल्व हो चुकी है, कितनी ही शानदार तरीके से, कितनी एक राइट अप्रोच के साथ हमने किस तरह एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ जोड़ के जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर इस तरह से आप पजल्स को सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए ये पजल जो है सॉल्व हो चुकी है बॉक्स बेस की। अब हम चलते हैं अपने अगले पजल्स की तरफ, अगली बॉक्स बेस के पजल की तरफ चलते हैं हम। तो ये लीजिए क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है और मैं अब इसका समय कर देता हूं स्टार्ट। 7 बॉक्सेस की बात कर रहा है, आइदर 2 और 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव बॉक्स टी। तो टी के ऊपर या तो 2 बॉक्स होने चाहिए या तो कह रहा है 5 होने चाहिए। तो पहले 2 रख लेते हैं यहाँ पे, ये 2 बॉक्सेस आ गए, और अब टी आ गया यहाँ पे, तो नीचे कितने आएंगे 4 बॉक्सेस, 2, 3, 4, और यहाँ पे कितने बॉक्सेस कह रहा है कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये होएगा सेकंड लास्ट पे, और एक बॉक्स इसके नीचे आ गया। इसके बाद कह रहा है 3 बॉक्सेस होने चाहिए किसके बीच में, टी और एस के बीच में। तो यहाँ पे एस कहाँ जाएगा, नीचे, और यहाँ पे 3 के बाद एस यहाँ आ गया। आर इज प्लेस जस्ट अबव एस, तो यहाँ आर जो है यहाँ आ गया, और इस केस में क्या आ गया यहाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये है हमारा सेकंड केस। उसके बाद कह रहा है कि बॉक्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव आर, जितने आर के ऊपर हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो डी, उतने ही डी के नीचे हैं। अब यहाँ देखो आर के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो डी के नीचे भी 5 होने चाहिए, तो डी यहाँ जाएगा सेकंड लास्ट में। सेकंड केस में देखो आर के ऊपर कोई नहीं है, तो डी के नीचे भी कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है सी इज प्लेस एडजेसेंट टू डी। अब यहाँ देखो डी के एडजेसेंट तो सिर्फ यही बॉक्स है, वहाँ टी है, इसका मतलब ये केस हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ सी कहाँ जाएगा सबसे ऊपर। और कह रहा है बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एम, ये यहाँ आ जाएगा बी जो है अबव जो है एम के, और इस तरह से हमारा पहला केस जो है सफल हो चुका है। तो इस तरह से हमने बॉक्स बेस्ड पजल की 3 क्वेश्चन जो है 3 पजल्स को सॉल्व कर लिया है। ये एस बी आई क्लर्क 2022 की आई हुई थी, हर टाइप कोई भी टाइप छूटे ना, इसलिए इस पजल को भी यहाँ लाया गया। हालांकि ये इतनी कोई ज़्यादा टफ पजल नहीं थी, हलवा पजल थी। तो चलिए, तो हम चलते हैं अपने अगले संगम की तरफ, देखते हैं इस महाकुंभ में अगला संगम कौन से टाइप का होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, और वो है डेज बेस्ड पजल। अब हम आ चुके हैं अपने महाकुंभ में डेज बेस्ड पजल पे। डेज बेस्ड का संगम होने वाला है, अब 3 इसके भी हम प्रैक्टिस करेंगे पजल्स को। तो ये लीजिए जो पजल है ये आ चुकी है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और आपका समय शुरू हो गया अब।
तो 7 फ्रेंड्स की बात कर रहा है ये, PQRSTUV। 7 फ्रेंड्स की बात कर रहा है ये, जिनका एग्जामिनेशन है 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे से लेकर संडे तक। तो चलिए पहले ये बना देते हैं, मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। उसके बाद क्या है, पी एग्जामिनेशन इज ऑन फ्राइडे, पी का एग्जामिनेशन होता है फ्राइडे को। ओनली वन पर्सन हैज़ एग्जामिनेशन बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में सिर्फ एक पर्सन, या तो एस आ जाएगा संडे को, एक तो केस ये हो गया। दूसरा क्या है, या तो एस कहाँ जाएगा, वेडनेसडे को। तो ये हो गया हमारा केस 1, ये बन गया हमारा केस 2। क्यू हैज़ एग्जामिनेशन जस्ट बिफोर एस, एक तो क्यू यहाँ आ गया सैटरडे को, और यहाँ क्यू आ गया ट्यूसडे को। एज मैनी पर्सन हैव एन एग्जामिनेशन बिफोर क्यू एज आफ्टर वी, जितने क्यू के पीछे हैं उतने एग्जामिनेशन वी के बाद हैं। तो यहाँ पे क्यू के बाद, क्यू के पीछे कितने, 1 2 3 5 है, तो यहाँ भी वी के आगे भी 5 हो जाएंगे। यहाँ क्यू के पीछे 1 है तो वी के आगे भी 1 हो जाएगा। उसके बाद नॉट मोर देन 1 पर्सन है एग्जामिनेशन बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कह रहा है मोर देन 1 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 पहले ही आगे, अब यहाँ पे जो है टी कहीं भी आएगा तो 2 से ज़्यादा ही आएगा, तो इसका मतलब पहला केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो नॉट मोर देन 1 बोला इसने, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम भी तो हो सकते हैं। तो या तो टी तो इसके साथ यहाँ जाएगा, एक केस ये हो गया, या तो फिर टी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारे क्या, एक केस और बन गया। उसके बाद ओनली 2 पर्सन हैव एग्जामिनेशन बिटवीन आर एंड यू, बट यू एग्जामिनेशन इज नॉट आफ्टर आर, मतलब पहले क्या कह रहा है, पहले यू का होगा फिर आर का, क्योंकि वो कह रहा है आर के बाद नहीं होगा। और कितने होने चाहिए इनके बीच में, 2 का होना चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। तो देखिए यू यहाँ जाएगा और आर यहाँ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यू आर जो है बहुत ही बड़ा गैप है बीच में, तो ये केस भी हमारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह जो केस 3 है ये हमारा पास हो चुका है, ये हमारा फिट हो चुका है, क्योंकि सोल्यूशन हिट हो गया। तो इसलिए ये केस ही यहाँ पे चलेगा, यही इसका असली आंसर है, यही पजल जो है सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे आगे रुक जाएगी पजल। तो ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले पजल की तरफ, डेज बेस्ड के अगले पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले आगे, और ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, और ये मैं समय करता हूँ इसका स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 7 पर्सन की बात कर रहा है, ये भी PQRSTU एंड वी जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ये कहाँ, मंडे से लेकर संडे तक। तो मंडे से संडे तक हम बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया मंडे। तो मैं साफ तरीके से दोबारा लिखता हूँ मंडे को। देखो कोई वर्टिकल वे में सॉल्व करता है, कोई हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व करता है, तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। जिससे आपको लगता है कि आपका आंसर जल्दी निकल सकता है, आप वही जो स्टाइल है उसको यूज़ कीजिए, उसी से आप सॉल्व कीजिए। मुझे हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा
लगता है मेरी प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल में इसको सॉल्व करता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि हॉरिजॉन्टल में चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं ना कि वर्टिकल के हिसाब से। तो इस हिसाब से भी मैं जो है हॉरिजॉन्टल को, देखो हॉरिजॉन्टल में मंडे ट्यूसडे ऐसे सब दिखता है, चाहे कोई डेट्स हो या कोई ईयर भी हो। तो इस हिसाब से जो है अगर आपको वर्टिकल में प्रैक्टिस बनी है तो आप वर्टिकल में कीजिए, और अगर आपका नहीं हो रहा सॉल्व सही समय पर, टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल में जो है। लेकिन अभी जो है मैं नहीं कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम बहुत पास है, अब बिल्कुल महीना भी नहीं बचा है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो आप जो है अपनी जो वर्टिकल को ही, जितनी आपने अगर उसमें अच्छी प्रैक्टिस की है बहुत सारी, तो आप उसी को जो है और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। अभी एक्सपेरिमेंट करना जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात है, तो इतना खतरा मैं आपको अभी नहीं बोलूँगा। एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद फिर आप जो है अगर एक नई अप्रोच के साथ हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम तक आप जो है अगर आपने वर्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आप जो है वर्टिकल वे में ही सॉल्व कीजिए। 3 पर्सन्स अटेंड बिटवीन वी एंड आर, 3 पर्सन्स कह रहा है जो वी और आर के बीच में अटेंड कर रहे हैं। तो वी और आर के बीच में कितने पर्सन्स हैं? 3 है। उसके बाद नाइदर वी नॉर आर इज़ द फर्स्ट और द लास्ट पर्सन, तो वी और आर जो है ना ही मंडे को, और वी और आर जो है ना ही संडे को, और इनके बीच में 3 है और 2 ये खुद, मतलब 5। मतलब ये कहाँ जाएंगे? या तो ट्यूसडे को या तो सैटरडे को। तो इसका मतलब क्या है? वी अगर यहाँ आया तो आर यहाँ आएगा। और एक केस और बन सकता है यहाँ पे कि अगर आर ट्यूसडे को आया तो वी सैटरडे को होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड बिफोर पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड आफ्टर एस। जितने पी से पहले हैं उतने ही कह रहा है एस के बाद है। उसके बाद कह रहा है पी अटेंडेड आफ्टर आर, पी ने क्या किया? अटेंड किया आफ्टर आर बट इमिजिएटली बिफोर टी। और इमिजिएटली बिफोर क्या है? पी जो है टी से है। तो क्यू डिड नॉट अटेंड द सेमिनार आफ्टर यू, क्यू जो है आफ्टर यू नहीं है, मतलब क्या है? पहले यू से होगी फिर, अगर आफ्टर नहीं है तो पहले होगा। अब यहाँ पे देखो आर के बाद पी और टी भी आने चाहिए। यहाँ पे देखो आर के बाद सिर्फ पी आ सकता है या तो टी, दो चीज़ें नहीं आ सकती, यहाँ पे सिर्फ संडे ही है। तो ये केस हमारा पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो आर के बाद क्या है? पी और टी जो है ये तो इकट्ठे ही आएंगे। तो इकट्ठे या तो वो वेडनेसडे थर्सडे आ सकते हैं या थर्सडे फ्राइडे आ सकते हैं। या मैं पी और टी को या यहाँ लिख देता हूँ। एक केस और बन गया कि पी और टी यहाँ आ गया और आर यहाँ, वी यहाँ, और ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से थर्ड केस बन गया। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ये क्यू और यू का, क्यू डिड नॉट अटेंड सेमिनार आफ्टर यू। तो वी और आर यहाँ पे भी नहीं, हाँ पी के बारे में बात कर रहा था। पहले पी को चेक कर लेते हैं, इससे क्यू आर ज़्यादा जल्दी हम इसको पुट कर सकेंगे। पी से पहले कितने होने चाहिए? 2 थे यहाँ पे। तो पी से एस से आगे भी 2 होने चाहिए, तो ये यहाँ आ गया। यहाँ देखो पी से पहले कितने हैं? 3 है, और ये पी बिल्कुल सेंटर में बैठा है तो एस यहाँ आ ही नहीं सकता। तो ये केस भी देखो हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको लिखते हैं कि पहले आ जाएगा क्यू और बाद में आ जाएगा यू। और इस तरह से क्या है, ये केस हमारा जो है सफल हो चुका है, यहाँ पे हमें सफलता मिल चुकी है। तो ये पजल जो है हमने डेज बेस्ड की सेकंड जो पजल है इसको सॉल्व कर लिया है, और बहुत ही सही अप्रोच से हमने सॉल्व किया इसको। ऐसे ही इसी अप्रोच से सॉल्व करनी है वहाँ पे भी जो है एग्ज़ाम सेंटर में भी आपने इसी अप्रोच से सॉल्व करनी है। तो आपको जो है बहुत जल्द ही इसका जो है अच्छा परिणाम वहाँ देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आप जल्दी बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम भी अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। और ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का स्टार्ट।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं अपने। 7 पर्सन की बात कर रहा है ये, ABCDEFG। इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है इन्फोसिस से 7 डिफरेंट डेज पे, कब, मंडे से लेके संडे तक। तो मंडे से संडे बना देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। उसके बाद कह रहा है जी डज नॉट गेट अपॉइंटमेंट लेटर ऑन संडे। जी को जो है संडे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। बी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिफोर ई। बी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है बिफोर ई से। और यहाँ पे देखो 2 पीपल लिखा हुआ है, गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिटवीन बी एंड ई, और इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का। उसके बाद कह रहे हैं ओनली 1 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिटवीन ए एंड डी। तो ए और डी के बीच में क्या है, 1 पर्सन का गैप है। एफ गॉट अपॉइंटमेंट लेटर इन वन ऑफ द डेज आफ्टर डी। डी के कोई एक दिन बाद जो है, एक दिन बाद नहीं, मतलब कि कोई भी दिन जो आगे वाले आने वाले में, उस दिन किसी दिन एफ को मिला अपॉइंटमेंट लेटर। ए गॉट अपॉइंटमेंट लेटर ऑन वेडनेसडे, तो ए को मिला वेडनेसडे को। उसके बाद सी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिफोर डी एंड आफ्टर बी, मतलब बिफोर डी से और बी के बाद। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए और डी में, यहाँ देखो उसने बोला ए का गैप होना चाहिए। तो मैं डी को मंडे को रख सकता हूँ, मंडे को मैं डी को नहीं रख सकता, क्योंकि डी से पहले देखो सी और बी आने चाहिए। तो मैं डी को कहाँ रखूँगा, फ्राइडे को। उसके बाद देखो अब मैं बी और ई की कंडीशन रखता हूँ। अगर मैं बी को कहाँ रखूँगा, मंडे को, तो ई कहाँ आएगा, थर्सडे को। दूसरा देखो, अगर मैं ट्यूसडे को रखता हूँ तो थर्सडे को आएगा। अगर मैं ट्यूसडे को बी रखता हूँ तो थर्सडे को ई आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो मैं बी को यहाँ भी थर्सडे को नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि बी और डी के बीच में सी होना चाहिए। इन दोनों के बीच में सी आना चाहिए, बी और डी के बीच में। तो इसका मतलब बी जो है थर्सडे को भी नहीं आ सकता, और उसके आगे सैटरडे को तो बी आ ही नहीं सकता। तो ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद देखो, डी से पहले उसने बोला सी होना था और बी के बाद होना था, तो सी यहाँ आ जाएगा। और एफ कहाँ आएगा, एफ उसने लिखा था एफ को अपॉइंटमेंट लेटर इन वन डे आफ्टर डी, डी के बाद ही आएगा एफ। तो ये आ गया एफ यहाँ पे। ठीक है, एफ यहाँ नहीं आ सकता है, एफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है, उसने बोला जी जो है संडे को नहीं आ सकता है। संडे को अगर जी नहीं आ सकता तो जी कहाँ आएगा, सैटरडे को। तो जी की पोजीशन हम सही करेंगे, यहाँ पे जी आएगा सैटरडे को। तो इस तरह से क्या है, ये भी हमने सॉल्व कर ली है पजल। इस पजल को भी हमने सॉल्व कर लिया। डेज बेस्ड पजल की मैंने एक और सेशन बनाया हुआ है, जिसमें ईयर, डेज और मंथ, ये तीनों कवर किए हुए हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम्स पिछले 3 सालों में मैंने देखा है कि डेज बेस्ड की और मंथ बेस्ड के पजल्स जो हैं वो ज़्यादा आए हुए हैं। तो उसी पे हमने फोकस किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वही पजल्स लाई गई हैं जो पिछले 3-4 साल के एग्जाम में टाइप्स आए हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टाइप्स की तरफ, डेजिग्नेशन बेस के। और जिसने ईयर बेस्ड पजल्स को भी सॉल्व करने हैं वो मेरी उस वीडियो पे जा सकता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ दे दूंगा। वहाँ जाके आप ईयर की, डेज की और मंथ बेस तीनों की जो है एग्जाम में आई पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगले संगम में चलते हैं। अब इस महाकुंभ में अब किसका संगम मिलने वाला है, अब जो टाइप मिलने वाली है वो है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स। अब हम करेंगे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स के संगम मिलने वाला है इस महाकुंभ में। तो दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, पहला डेजिग्नेशन बेस्ड पजल का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं आपका समय स्टार्ट करता हूँ, और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। 7 पर्सन्स की बात कर रहा है ये, उनके डिफरेंट डेजिग्नेशंस दिए हुए हैं, एम डी, जी एम, डी जी एम, ए जी एम, मैनेजर, पी ओ एंड ओ ए, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट इन ए बैंक। तो जो सीनियरिटी ऑर्डर की वो यही कह रहा है कि जो एम डी है वो सबसे सीनियर मोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट क्या है वो सबसे जूनियर मोस्ट है। तो पहले इन्हीं को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले एम डी, उसके बाद क्या है जी एम, फिर डी जी एम, उसके बाद है ए जी एम, मैनेजर, पी ओ और ओ ए, ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ इज 3 पोस्ट सीनियर टू ई बट नॉट सीनियर टू डी जी एम। तो उसका मतलब डी जी एम से सीनियर नहीं है वो, तो डी जी एम से नीचे ही होगा, यानी कि एफ ए जी एम होगा। और 3 पोस्ट सीनियर है, यानी कि किससे, ई से। तो ई कहाँ होगा, 3 पोस्ट सीनियर ई कहाँ आएगा, ओ ऑफिस असिस्टेंट पे। एक पोस्ट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, उससे सीनियर क्या है, एफ ए जी एम पे है। द नंबर ऑफ, आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी, जितने बी से सीनियर हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी, उतने ही डी से क्या है, जूनियर है। उसके आगे कह रहा है सी इज जूनियर टू बी, सी जो है क्या है, जूनियर है बी से, यानी कि पहले बी होगा फिर सी होगा, बट नॉट जस्ट जूनियर। जैसे इमीडिएटली वाला केस होता है वो नहीं है, मतलब उससे जस्ट जूनियर नहीं है, उसके है जूनियर है वो। ए इज जस्ट सीनियर टू जी, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए क्या है, जस्ट सीनियर है, ये इमीडिएटली वाला केस है, ये जस्ट सीनियर है ए जी से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ए और जी पहले फिट करते हैं। देखो ए और जी या तो पहले दो में आ सकते हैं, या फिर यहाँ कहाँ मैनेजर और पीओ में आ सकते हैं, या जीएम और डीजीएम में भी आ सकते हैं, दो में आ सकते हैं। तो 3 केस बन जाएंगे यहाँ पे, तो तीनों केस बनाते हैं इनके। ये हो गया एफ और ई दूसरा केस, और ये हो गया तीसरा केस। तो ए और जी एक बार यहाँ आ गया, एक बार ए और जी यहाँ आ गया, और एक बार ए और जी क्या यहाँ आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है ये, जितना बी से सीनियर है उतना ही डी से क्या है, जूनियर है। अगर बी को यहाँ रखेंगे तो 2 सीनियर, तो यहाँ पे 2 जो है डी यहाँ आ जाएगा, है ना, बी से 2 सीनियर तो डी से 2 जूनियर, एक बच गया यहाँ पे। ए कौन सा बच गया, अब बी के बारे में उसने बोला है, बी क्या है उससे, सी से सीनियर है, तो बी यहाँ से सी से क्या हो गया, सीनियर हो गया। तो इस तरह जो है हमारी जो पजल है सॉल्व हो गई है। लेकिन फिर भी अगर आपको 2 केस चेक करने हैं कि ये क्या वो गलत है, तो चलिए, लेकिन क्वेश्चन में आपने एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी सारी स्टेटमेंट्स जो है आपने बिल्कुल सही तरह से उस पर फिट कर दी हैं, तो फिर आपको जो है कोई भी डाउट ऐसा नहीं रखना है, इतना कॉन्फिडेंस आपने रखना है आप में कि अब जो है दोनों केस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आप दूसरे तीसरे केस में भी होते हैं, पहले में अभी नहीं पहुंचे, तो तब भी उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे वाले केस को देखिए, अगर बी यहाँ पे नहीं आ सकता, देखो बी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बी यहाँ आया तो डी एंड में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, बी और डी यहाँ पे फिट नहीं हो सकते, तो ये केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं बी पहले में रखूंगा तो डी देखो यहाँ पे दोनों दूसरे तीसरे में उसके पास ही आ जाएगा, मतलब क्या ये केस भी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल 1-2 सेकंड में ही जो है अगले दोनों केसेस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी तरह जो है ये पजल जो है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, अगर आप दूसरे तीसरे केस में भी होंगे तो भी आपको देखो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, आपके डाउट को भी क्या क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस तेज़ होगी उतना ही आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है अपना वहाँ पे रख पाएंगे, ला पाएंगे क्वेश्चंस में, एग्जाम सेंटर में। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगली पजल सॉल्व करते हैं डेजिग्नेशन बेस्ड की। तो ये रही आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और ये रहा उसका समय स्टार्ट।
तो उम्मीद है कि इतने टाइम में आपका ये पजल सॉल्व हो चुकी होगी या आप इतने टाइम में सॉल्व कर लेंगे। मेन जो मोटिव है एसबीआई पीओ की, अब ये पजल है एसबीआई पीओ 2023 लेवल की पजल है। देखिए डेजिग्नेशन बेस्ड पजल जो है एसबीआई क्लर्क में 2023 2024 में कोई भी नहीं आई हुई है, लेकिन एसबीआई क्लर्क 2022 में जो है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई है। तो हो सकता है कि इस साल आपको फिर से डेजिग्नेशन बेस्ड पजल देखने को मिले। तो इसलिए मैं एस बी आई पी ओ 2023 में जो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है वो लेके आया हूँ। और दूसरा ये भी है कि पिछले साल का एस बी आई क्लर्क का लेवल इस साल के क्लर्क का लेवल जो है हाई होने वाला है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो अगर हम एस बी आई पी ओ 2023 का क्वेश्चन पजल के सॉल्व करेंगे तो हम जो है बहुत ही हमारी जो लेवल है, जो प्रैक्टिस का लेवल है वो बहुत ही अच्छा होगा, टॉप पे होगा। तो उसके लिए जो है एस बी आई पी ओ 2023 के प्रीलिम्स लेवल की जो पजल्स है उसको सॉल्व करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो वो वाली पजल भी सॉल्व कीजिए ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी जो प्रैक्टिस का जो लेवल है वो बिल्कुल फाड़ हो, बिल्कुल हाई लेवल पे हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये 7 पर्सन्स की बात कर रहा है, अयान, कैल्विन, प्रिंस, जुबल, तेजस और व्यास। इनकी डिफरेंट डेजिग्नेशन है, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क। ठीक है। ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी भी सेम है जैसे दी हुई है यहाँ पे कि सबसे मोस्ट जो है जीएम होगा और सबसे जूनियर जो होगा वो क्लर्क होगा। और इनके यहाँ पे डिफरेंट क्या स्पोर्ट्स दी हुए हैं जो ये खेलते हैं, वो क्या है, आर्चरी, फेंसिंग, हाइकिंग, पोलो, सर्फिंग और रग्बी। तो ठीक है, पहले हम इसका क्या है सेट कर देते हैं। तो सबसे ऊपर हम सबसे पहले इनकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। सबसे बड़ी डेजिग्नेशन है यहाँ पे जीएम, उसके बाद है डेपुटी जीएम की, उसके बाद है मैनेजर, फिर है असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद है पीओ और फिर आ जाती है क्लर्क की। टोटल कितनी होगी, 3 और 3 6। ये हमने डेजिग्नेशन लिख ली है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सनस को और यहाँ पे उनके लिखेंगे कोर्स के बारे में। तो ये हो गया इस तरह से। चलो अब चलते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या क्या कंडीशन दी है। द वन हु लाइक्स हाइकिंग इज नॉट द सीनियर पर्सन। कह रहा है जो जिसने जो हाइकिंग है वो सीनियर पर्सन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, वो जीएम नहीं होगा। मतलब जीएम साहब को क्या हाइकिंग नहीं पसंद है। उसके आगे बट टू डेजिग्नेशन सीनियर टू तेजस। तेजस से क्या 2 डेजिग्नेशन सीनियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइकिंग जो है क्लर्क भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सीनियर है, 2 डेजिग्नेशन। पीओ भी नहीं हो सकता, 2 डेजिग्नेशन सीनियर होना चाहिए वो तेजस से। ठीक है, तो वो दोनों ही यहाँ पे नहीं हो सकता। और आगे लिखा है व्यास इज जूनियर टू तेजस। तो 2 डेजिग्नेशन सीनियर वो तेजस से है और आगे तेजस जो है व्यास से क्या सीनियर है। तो इसका मतलब क्या है, एएम भी नहीं हो सकता हाइकिंग, क्योंकि अगर हाइकिंग एएम को दे दूंगा तो कहाँ जाएगा तेजस, क्लर्क पे आ जाएगा। और क्लर्क पे अगर तेजस आ गया तो लिखा है कि व्यास जो है उससे जूनियर है, तो फिर व्यास कहाँ गया। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ 2 ही पोजीशनें बचती हैं, डीजीएम की और मैनेजर की हाइकिंग की। तो इसके भी 2 केस बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हाइकिंग, एक बार डीजीएम पे आ गया और एक बार हाइकिंग आ गया। डेस्टिनेशन को विजिबल करने के लिए हम ये लाइंस बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं इसमें। इसमें क्या होगा, हमें डेस्टिनेशन क्या है सामने सामने दिखेंगे। तो ये आ गया कहाँ पे, मैनेजर पे आ गया एक हाइकिंग। ठीक है, एक हाइकिंग आ गया डीजीएम साहब के पास और एक हाइकिंग आ गया मैनेजर के पास। उसके आगे देखो हाइकिंग के बारे में कहीं पे लिखा है इसने, यहाँ पे लिखा है द वन हु लाइक्स हाइकिंग इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू द वन हु लाइक्स आर्चरी। तो 2 डेजिग्नेशन सीनियर है वो किससे, आर्चरी से। तो वो आर्चरी कहाँ पे आएगी यहाँ पे, तो आर्चरी यहाँ पे कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी एएम पे, एक डेजिग्नेशन एएम और एक मैनेजर। तो यहाँ पे मतलब आर्चरी आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ आएगी आर्चरी, पीओ पे। और तेजस को भी यहाँ रख देते हैं क्योंकि यहाँ तेजस कहाँ आएगा, पीओ पे। और तेजस किस से जूनियर कौन है, व्यास, तो व्यास यहाँ आएगा। अब यहाँ पे क्या है, तेजस और व्यास जो है आखिरी के, देखो 2 डेजिग्नेशन सीनियर पे, तो यहाँ तो तेजस आएगा, लेकिन व्यास का पीओ भी हो सकता है और क्लर्क भी हो सकता है, ये दोनों हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हम व्यास को जो है नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स फेंसिंग इज जस्ट सीनियर टू अयान। तो मतलब क्या हुआ, फेंसिंग, उसके बाद सीधा क्या है, अयान है। तो जुबल की बात कर रहा है आगे, जुबल हु लाइक्स पोलो इज जूनियर टू द वन हु लाइक्स सर्फिंग। मतलब जो सर्फिंग वाला है उसके बाद है कहीं जुबल, जो क्या करता है, पोलो खेलता है। सर्फिंग वाले का हमें नहीं पता वो क्या खेलता है। तो जुबल इज नॉट एट द मैनेजर डेजिग्नेशन। जुबल क्या है, मैनेजर में नहीं है, मैनेजर में नहीं है। तो मतलब जुबल जो है यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर जुबल यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब पोलो यहाँ नहीं होगा। और नीचे हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइकिंग हमने पहले ही फिट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है,
द वन हु लाइक हाइकिंग, ये तो हमने इसको फिट कर दिया। द वन हु लाइक्स रग्बी इज़ नॉट ए मैनेजर, रग्बी वाला भी क्या मैनेजर नहीं है, तो मतलब क्या यहाँ पे क्या रग्बी यहाँ पे भी नहीं आएगा, वो नीचे तो आ ही नहीं सकता, वहाँ हमने हाइकिंग पहले से फिट कर दिया। कैल्विन इज जस्ट जूनियर टू अयान, तो कैल्विन जो है अयान के बाद है। ये तीनों लाइन देखो सीधी चल रही है कि पहले फेंसिंग वाला बंदा है, फिर उसके बाद अयान है, उसके बाद कैल्विन है। बट डज नॉट लाइक सर्फिंग, बट के बाद क्या लिखा हुआ है, ये सर्फिंग नहीं पसंद है, किसको नहीं पसंद है, कैल्विन को। तो इसका मतलब क्या, कैल्विन जो है वो सर्फिंग नहीं खेलता है। तो पहले वाले केस में सेलेक्ट करते हैं। अगर फेंसिंग देखो यहाँ आ गया, अगर मैं फेंसिंग को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, अयान यहाँ पे आएगा, और कैल्विन कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, कैल्विन यहाँ आया तो जो जूबल है और व्यास है वो दोनों बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, दो ही बचे ना, व्यास तो आना ही आना है, और जुबल भी देखो अब फेंसिंग है तो यहाँ भी जुबल नहीं आ सकता। यहाँ ए और हाइकिंग है, यहाँ के आ गया है, और यहाँ पे टी है, तो व्यास और जुबल जो है वो पी और क्लर्क में ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे फेंसिंग आ गया, यहाँ पे हाइकिंग आ गया, यहाँ पे आर्चरी आ गया। ठीक है, अब रग्बी और पोलो वो दोनों यहाँ आएंगे, रग्बी और पोलो यहाँ आएंगे, तो बचा क्या, सर्फिंग। तो सर्फिंग कहाँ आएगा, कैल्विन के पास, लेकिन उसने खुद बोला है, स्पष्ट बोला है कि सर्फिंग जो है कैल्विन नहीं खेलता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सर्फिंग नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हमारा ये केस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये केस जो है अनवैलिड हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में देखो, अब आप फेंसिंग को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फेंसिंग यहाँ आई, तो ये क्या आया, अयान यहाँ पे आएगा, और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे कैल्विन। अब यहाँ पे कैल्विन देखो सर्फिंग पे नहीं है, कैल्विन के नीचे क्या हाइकिंग, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पर्सनस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सनस है और ये है स्पोर्ट्स का। तो ये आ गया अयान, ये आ गया कैल्विन, तेजस, व्यास। अब देखो जुबल कहाँ बचा, जुबल सिर्फ बचा ही यही, क्योंकि जुबल का पोलो दिया हुआ है, तो जुबल और पोलो यहाँ आ गए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो कैल्विन है इज जस्ट जूनियर टू, कैल्विन वाला देखो जूनियर टू की बट डज नॉट लाइक सर्फिंग। नीचे वाला जुबल देखो, जुबल के बारे में कि जुबल जो है जूनियर है सर्फिंग वाले से, तो जुबल अगर यहाँ है तो सर्फिंग यहाँ आएगा क्योंकि वो जूनियर है। और एक बच गया रग्बी, वो एंड में आएगा। और एक बच गया ऊपर, कौन बच गया ऊपर, प्रिंस बच गया, तो प्रिंस पर्सन जो है वो हमारा जीएम है। तो इस तरह से क्या हमने जो है दो ही केस पे, ये बहुत ही अच्छे लेवल की पजल थी, डेजिनेशन बेस्ड पजल थी, इसको सॉल्व कर लिया। तो अब चलते हैं अपन अगली पजल की तरफ, डेजिनेशन बेस्ड पे। तो एस बी आई पी ओ के पजल्स को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, और पेपर जो है उसमें पजल जो है वो आपकी एस बी आई क्लर्क की, अगर वो हो पिछले लेवल देखो, पिछले साल का अगर एस बी आई पी ओ का हर साल लेवल बढ़ता है, तो अगर पिछली बार एस बी आई क्लर्क का लेवल जो था इस बार एस बी आई पी ओ के लेवल के बराबर आएगा वो, ताकि एस पी ओ का लेवल फिर और आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए पी ओ लेवल की पजल्स को भी सॉल्व करना जो है बहुत जरूरी है। और डेजिनेशन बेस्ड पजल देखो पिछले 2 साल नहीं आई है, तो हो सकता है इस साल क्या है डेजिनेशन बेस्ड पजल भी आपको देखने को मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पजल की तरफ। डेजिनेशन बेस्ड किसको सॉल्व करते हैं, तो ये रही आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और इसका समय स्टार्ट करता हूं मैं, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। PQRSTU एंड V 7 एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है जो 3 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मार्केटिंग में, फाइनेंस में और प्रोडक्शन में। और ईच डिपार्टमेंट में कह रहा है कि नॉट मोर देन 3% ऑफ वर्किंग, 3 से ज़्यादा काम नहीं करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में। तो पहले डिपार्टमेंट्स को लिख देते हैं, मार्केटिंग हो गया, एक हो गया फाइनेंस और एक हो गया प्रोडक्शन। तो 7 हैं तो दो दो तो उसने क्या है हर एक में आएंगे ही आएंगे। एक जो है किसी एक में एक्स्ट्रा होगा, किसी में 3 होगा, वो हम आगे कंडीशन के हिसाब से उसको भरेंगे। तो चलते हैं आगे। पहले कह रहा है कि P एंड U डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। P और जो U है ये सेम डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे। दूसरा कह रहा है R एंड V डू नॉट वर्क इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। R और V जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे। P वर्क्स विद T इन द सेम डिपार्टमेंट। P जो है ये T के साथ काम कर रहा है सेम डिपार्टमेंट में। एस नाइदर वर्क्स इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉर द मार्केटिंग, तो कहाँ आ गई एस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके बाद P, R एंड S वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। P, R, S जो कह रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। इसका अब यहाँ तो हमें पता नहीं है कि मार्केटिंग में PR आएगा या फिर फाइनेंस में P आएगा या R आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि P और R जो है यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे प्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ S आ चुका है। U डज नॉट वर्क विद S। U जो है कह रहा है U जो है ये भी S के साथ काम नहीं करता है। ओनली 2% वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इसने बता दिया कि 2 जो हैं सिर्फ काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। वी वर्क्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वी कहाँ काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। एंड डज नॉट वर्क विद यू, और यहाँ पे क्या है, यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ पे भी नहीं है, और यू कहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यू कहाँ आएगा, यहीं पे। और यू के साथ उसने बोला पी नहीं आएगा, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ पे। और पी के साथ उसने क्या बोला, कौन आएगा, टी आएगा, तो टी यहाँ आ गया, तो इसका मतलब 3 वाला मार्केटिंग हो गया। अब कौन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब पी यहाँ पे आएगा तो आर यहाँ पे आएगा, है ना, आर आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि आर देखो यहाँ पे भी नहीं है, और आर तीनों पी आर और एस अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे बच गया क्यू, क्यू आएगा। तो इस तरह से क्या हमने इसको क्या सॉल्व कर दिया, जो मार्केटिंग फाइनेंस प्रोडक्शन के जितने भी थे वो हमने फिट कर दिए हैं। तो इस तरह से ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी हमने सॉल्व कर ली है। तो अब चलते हैं अपने महाकुंभ के सेशन में, पजल्स के महाकुंभ में। अब अगला देखते हैं कौन सा किसके साथ संगम होने वाला है। अभी तक हमने बहुत सारे संगम्स देखे, अब अगला संगम देखते हैं कि इस महाकुंभ में किसका होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। तो दोस्तों अगला जो संगम होने वाला है इस पजल के महाकुंभ में वो है मंथ बेस्ड पजल का। तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मंथ बेस्ड पजल की। इसकी मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ईयर बेस्ड और मंथ बेस्ड जो डेज बेस्ड जो है सबकी कवर किए हुए हैं। उसकी भी आप वीडियो को मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके जो है आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो और अच्छी पजल्स जो हैं जो पिछले ईयर्स आई हुई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो हम अब सॉल्व करेंगे इसमें। तो पजल के महाकुंभ में मंथ बेस्ड पे के संगम में हम आ चुके हैं। अब संगम हुआ है मंथ बेस्ड पजल का। तो चलिए पहली टाइप को करते हैं सॉल्व। तो ये रहा टाइप आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और मैं समय इसका करता हूँ स्टार्ट।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पजल जो है सॉल्व कर ली होगी। तो ये जो पजल है एसबीआई क्लर्क 2024 में आई हुई है, ये पिछले साल आई हुई पजल है ये। और ये पजल जो है, इस तरह की पजल जो है मंथ बेस्ड की 2-3 सालों से बार बार एसबीआई के एग्जाम में आ रही हैं। तो इस पजल्स की प्रैक्टिस जो है जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छे से कीजिए। तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए भी आप जो है दूसरी वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाइए। अगर वो वीडियो आपने नहीं उसमें प्रैक्टिस किया है तो उसमें भी जाके इस पजल्स को प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अभी इसकी करते हैं प्रैक्टिस, अभी इसको करते हैं सॉल्व। 8 पर्सन की बात कर रहा है, RSTUW X और YZ। इन्हें एग्ज़ाम दिया 4 डिफरेंट मंथ्स में, कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो लिखते हैं यहाँ पे अप्रैल, मई, जून और जुलाई। कौन कौन सी डेट्स को दिया? 7th और 28th। तो 7th और 28th लिख देते हैं हर मंथ के साथ। 7th, 28, 7 और जुलाई में 28th। उसके बाद क्या कह रहा है? ओनली 2 पर्सन गेव आफ्टर यू। यू के बाद सिर्फ 2 पर्सन ने दिया एग्जाम, तो यू यहाँ जाएगा। ओनली 1 पर्सन गेव बिटवीन यू एंड एस, और आगे भी एस की बात कर रहा है कि एस एंड आर गेव एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट्स। एस और आर का डिफरेंट डेट्स है। और आगे आर गेव एन एग्जाम आफ्टर एस, मतलब आर ने जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर एस दिया हुआ है, और दोनों ने क्या है, क्या कह रहा है, डिफरेंट डेट्स पे दिया हुआ है। डिफरेंट डेट्स पे दिया है एग्जाम, दोनों की डेट्स भी डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके बाद यू जो है, देखो और एक और चीज़ है कि आर जो है गेव एन एग्जाम आफ्टर एस, है ना। आर ने एग्जाम जो है आफ्टर एस पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो 28 जुलाई को मैं एस नहीं रख सकता। अगर मैं एस 28 जुलाई का रखूंगा तो उसके बाद मैं आर को कहाँ रख सकता हूँ? कहीं भी नहीं है यहाँ पे जगह। तो मैं एस को कहाँ रखूंगा? मई में, 28 मई में रखूंगा एस को। तो इस तरह से एस यहीं आएगा। और एस के बाद ये कह रहा है डिफरेंट डेट है, यानी कि अगर 28 को एस ने दिया है तो आर ने कब दिया होगा? 7 जून को या 7 जुलाई को। तो दो केस यहाँ बना देते हैं आर के। एक बार आर आ गया 7 जून पे, और एक बार आ गया ये जुलाई पे। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स को क्लब करके क्या हमने दो केस बनाए हैं। आगे चलते हैं। 5 पर्सन गेव एग्जाम बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। तो डब्ल्यू और टी में कितने ने एग्जाम दिया? 5 पर्सन ने। टी गेव बिफोर आर एंड बोथ गेव ऑन डिफरेंट डेट्स। टी ने पहले दिया आर से और डिफरेंट डेट्स पे दिया। तो यहाँ देखो आर 7 पे है तो टी 28 पे होगा। यहाँ पे भी आर 7 पे है, टी 28 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 28 जो है सिर्फ यहीं पे है। और टी और डब्ल्यू में क्या कह रहा है? 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो उस हिसाब से डब्ल्यू जो है यहाँ आएगा दोनों केसेस में। ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। उसके बाद कह रहा है वाई गेव आफ्टर जेड, और जेड की बात कर रहा है जेड हु गेव इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज यहाँ कौन से हैं? अप्रैल जो है वो 30 का होता है, मई 31 का, जून भी 30 का होता है, जुलाई होता है 31 का। तो ऑड वाले कौन से हैं? जुलाई और मई। तो जेड को हमने देना है ऑड नंबर ऑफ डेज पे। तो चलिए यहाँ पे देखो जुलाई, अगर मैं जेड को यहाँ दे दूंगा तो यहाँ बोला वाई गेव आफ्टर जेड, तो वाई नहीं आ सकता, इसलिए जेड सिर्फ यहीं आएगा। नीचे देखो ये तो दोनों भरे हुए हैं, तो यहाँ तो जेड आएगा ही यहीं पे। और जेड के बाद उसने बोला वाई आएगा, कि वाई गेव आफ्टर जेड। यहाँ पे वाई यहाँ आ गया। अब अगला पढ़ो, वाई एंड डब्ल्यू डिड नॉट गेव इन द सेम मंथ। वाई और डब्ल्यू कह रहा है दोनों सेम मंथ में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये सेम मंथ में आ रहे हैं, तो ये केस हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है 7 अप्रैल, तो यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा? एक्स आ जाएगा जो हमारा बच गया है। तो इस तरह से क्या है, तो इस तरह से हमने जो है इस पजल को भी सॉल्व कर लिया है। पहला केस हमारा नेग्लिजिबल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वो जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा वहाँ पे, क्योंकि वाई और डब्ल्यू जो है हम दोनों ही 7 और 28 जुलाई को वाई और डब्ल्यू को नहीं रख सकते। तो इस तरह से इस पजल को हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली पजल की तरफ, जो ये रही आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। और ये भी एसबीआई क्लर्क 2022 में आई हुई पजल है। तो चलिए इसको भी उड़ाइए दिए हुए समय पर। तो मैं आपका समय स्टार्ट करता हूँ, और ये रहा टाइमर स्टार्ट।
चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 मंथ दिए हमें। पहले इनको लिख लेते हैं। जून, ये हो गया जुलाई, के बाद है अगस्त, और फिर आ गया सितंबर। और हमें डेट्स दिए 9 और 15, तो 9 और 15 को भी पुट कर लेते हैं। 9, 15, ये आ गई जुलाई में, अगस्त में भी 9 और 15, और सितंबर में भी 9 और 15। ओनली 1 पर्सन हैज़ ज्वाइन द ऑफिस ऑन द गिवन डेट। एक गिवन डेट पे एक ही पर्सन ने ज्वाइन किया ऑफिस। आगे कह रहा है एट मोस्ट 3 एंड एट लीस्ट 1 पर्सन ज्वाइन आफ्टर सी। सी के बाद कह रहा है कि एट मोस्ट यानी कि हमें ये एंड पोजीशन दे रहा है 3 है, और एट लीस्ट यानी कि हमें स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, कितनी है, 1 है। हाँ 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट होके 3 तक, यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं। अगर खाली एटलीस्ट 1 लिखता तो हमें 1 से लेके हमें देखना था यहाँ टोटल कितने बंदे हैं या कितने यहाँ पे बैठ सकते हैं। और एट मोस्ट लिखता तो वो हो गया लास्ट पोजीशन, मतलब कि एट मोस्ट 3, मतलब 3 से ऊपर नहीं आ सकता, 3 से नीचे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। लेकिन इसने यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट की कंडीशन भी इसने दोनों कंडीशनें जो है क्लब करके डाल दी कि एटलीस्ट 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 1, 2 और 3। इस ये मतलब है यहाँ पे एटलीस्ट से लेकर एटमोस्ट तक का। ठीक है, तो सी को कहाँ रखेंगे हम? एक बार सी को रखते हैं 9 सितंबर पे, जब सिर्फ एक उसके आगे होगा। एक बार रखते हैं 15 अगस्त पे, जब दो उसके आगे होंगे। और एक रखते हैं 9 अगस्त पे, जब कितने, 3 उसके आगे होंगे। तो हमने रख दिया सी को। आगे कह रहा है ए ज्वाइन ऑन 9 जुलाई। ए को रख दो 9 जुलाई पे, ये रख दिया हमने इसको 9 जुलाई पे। उसके बाद 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में कितने हैं? 3 पर्सन है। बी ज्वाइन जस्ट बिफोर एच। बी क्या कह रहा है? जस्ट बिफोर है एच के। बट बोथ ज्वाइन इन डिफरेंट मंथ। लेकिन इनका क्या है, मंथ जो है, मंथ इनका डिफरेंट होना चाहिए। ई इज द सेकेंड पर्सन टू ज्वाइन आफ्टर जी। मतलब कि क्या है, जी के ई सेकेंड पर्सन है। ई मतलब जी के बाद ए का गैप छोड़ के फिर ई होना चाहिए, क्योंकि ई सेकेंड पर्सन है। ठीक है, पहले हम जी और ई को नहीं रखेंगे, क्योंकि जी और ई जो है यहाँ पे देखो फिर कितने केसेस बन जाएंगे। हम पहले एच डी और बी एच, क्योंकि दोनों में कॉमन एच है, इसको यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच कहाँ आएगा? 15 जून को भी एच नहीं आ सकता, क्योंकि बी जो है उसने बोला डिफरेंट मंथ में आना चाहिए। 15 जुलाई को भी एच नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बोला है बी जो है डिफरेंट मंथ में आना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो यहाँ एच आ सकता है, तभी बी यहाँ आएगा डिफरेंट मंथ में। और देखो यहाँ पे 15 में अगर मैं रखूँगा एच, तो बी जो है 9 अगस्त को नहीं आ सकता। आगे जो है वो 15 के बाद आगे ही 9 पे जो है सी बैठा हुआ है, और वहाँ पे वैसे भी बी नहीं आ सकता। तो नीचे भी सेम यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि दोनों सेम सेम है, बस सी का ही तो डिफरेंस था दोनों कंडीशनों में। अब नीचे, उसके नीचे देखो, यहाँ पे एच कहाँ आ सकता है? सिर्फ 9 सितंबर पे और 15 अगस्त पे आ गया बी, और कहीं पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों में क्या है, बिल्कुल जो ये इस वाली कंडीशन में आ सकता है सिर्फ बी और एच, सिर्फ इन कंडीशंस पे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ यहीं आ सकता है, यहाँ पे और इन जगह पे आ सकता है, इन फर्स्ट केस पे और थर्ड केस पे। और सेकंड केस और फर्स्ट केस पे क्या, सेम जगह पे ही आएगा। और एच और डी में क्या कह रहा है, 3 का होना चाहिए। डी कहाँ आएगा? 1, 2, 3, डी यहाँ जाएगा। आगे जो है 3 पूरे के पूरे ही हैं, यहाँ भी जो है डी यहीं आएगा। और यहाँ पे डी कहाँ आएगा? 1, 2, 3, और यहाँ पे एक ए है पहले ही बैठा हुआ, तो यहाँ डी नहीं आ सकता। इसका मतलब हमारा जो थर्ड केस है वो कैंसिल आउट हो गया। तो तीसरा केस हमारा पहले ही बाहर हो गया। अब हम देखते हैं जी से ई तक। ई क्या, सेकंड पर्सन है, तो कहाँ आएगा? यहाँ पे जी यहाँ आ गया, और सेकंड पर्सन पे ये ई आ गया। यहाँ पे देखो, इसके तो सेकंड पर्सन तक बहुत 4 बैठे हुए हैं, और ये तो बिल्कुल ही इमीडिएट क्लोज है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जी एक छोड़ के ई नहीं आ सकता है। सेकंड केस भी हमारा फेल हो गया। अब सिर्फ यहाँ बचा है, यहाँ पे हम किसको रखेंगे? जो एक बच गया, कौन सा बच गया हमारा? ए टू एच में एफ बच गया, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या, हमारी ये पजल भी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह की पजल बार बार रिपीट हुई है एसबीआई के एग्जाम में। इसमें बिल्कुल ही मतलब एकदम पूरा परफेक्ट हो जाओ। प्रैक्टिस इसकी इतनी अच्छे से करो, इतने अप्रोच को बार बार कोशिश करो लगाने की, और इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ इस पजल को, क्योंकि ये पजल बार बार आ रही है। तो हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया। अब इससे एक हाई लेवल की, थोड़ी सी और ऊपर की अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाते हैं, ताकि ये पजलें जो हैं बिल्कुल आराम से हो जाएं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने अगले पजल की तरफ, जो ये रही आपके मोबाइल स्क्रीन पर। और इसका समय जो है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एसबीआई पीओ के एग्जाम में ये आई हुई पजल है। देखो हमें थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का कोई पता नहीं कब कितने लेवल का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है अपने लेवल को हमेशा ही बढ़ाते रहना चाहिए, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के पजल्स जो है सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं एसबीआई पीओ लेवल का, क्योंकि पिछली बार देखो एसबीआई क्लर्क का जो लेवल है बढ़ के आएगा, वो एसबीआई पीओ के पिछली बार लेवल के मुताबिक आएगा इस बार, ताकि पीओ का लेवल फिर और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जो है अगर हम पिछले पीओ लेवल की पजल्स को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो है लेवल जो है प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 11 और 22 दो डेट्स दी हैं इसने, और मंथ दिए हैं हमें 3, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये रहा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और डेट्स दी हैं हमें 11 और 12, और पर्सन्स यहाँ पे हैं 6। ये हो गया 11, 12 और 12 नहीं 22 है, 11 और 22, 11 और 22 है। और ये हो गए हमारे पोजीशंस। सबको अलग अलग कलर पसंद है, वाइट, ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड और येलो। अब चलते हैं क्या बोल रहा है ये केसेस में। द वन हु लाइक्स येलो विजिट्स 3 पर्सन आफ्टर एल। और उसके आगे कह रहा है एल के बारे में, एल एंड एस विजिट ऑन द सेम डेट एंड इन द मंथ ऑफ इवन नंबर डेज। तो इवन यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे देखो नवंबर क्या होता है 30 का होता है, उसके पीछे अक्टूबर 31, उसके पीछे सितंबर 30। तो इवन नंबर वाले यहाँ कौन से हैं, सितंबर है और नवंबर है। और यहाँ पे कह रहा है सेम डेट होनी चाहिए दोनों की सेम डेट, यानी कि या तो दोनों बैठेंगे 11 को या तो दोनों बैठेंगे 22 को। तो अब यहाँ पे देखो आप एल के आगे येलो बैठा है, इसलिए मैं एल को जो है नवंबर में नहीं रख सकता, क्योंकि 3 पर्सन लिखा हुआ है इसने कि 3 पर्सन 3 प्लेस पे जो है उसके येलो है। तो मैं एल को कहाँ रखूंगा, एल को मैं यहीं रखूंगा एक बार, और दूसरी बार एल को कहाँ रखूंगा 11 पे। अगर 22 पे रखूंगा तो मुझे एस को भी 22 नवंबर पे रखना पड़ेगा। अगर एल को यहाँ पे 11 सितंबर में रखा है तो एस को भी 11 नवंबर पे रखूंगा। तो इस तरह से क्या हम पुट करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा था, येलो कितनी प्लेसेस पे है 3%, द वन हु लाइक्स येलो विजिट्स 3% आफ्टर एल। तो एल हो गया एक, फिर दूसरा, ये तीसरा, और येलो आ गया 11 नवंबर को। यहाँ पे भी देखो एल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और येलो आ गया 22 अक्टूबर को। जो स्मॉल लेटर से मैं कलर्स को डिनोट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2% सिट्स बिटवीन विजिट बिटवीन एस एंड आर। 2 पर्सन है एस और आर के बीच में, तो आर यहाँ आ गया। और आर के बारे में कह रहा है हु लाइक्स ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया, और यहाँ पे भी 2 छोड़ के आर कहाँ आएगा यहाँ पे, और ये हो गया इसका ग्रीन। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन विजिट बिफोर आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन विजिट आफ्टर वी। तो यहाँ वी आर के पीछे कितने 2 हैं, तो वी के आगे भी 2 होने चाहिए, तो वी कहाँ जाएगा आर के यहाँ पे क्या है आर के पीछे 1 है, तो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये केस हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकंड केस हो गया कैंसिल, फेल हो गया। हम अपने फर्स्ट केस पे को ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब फर्स्ट केस को ही देखते हैं। द वन हु लाइक्स वाइट जस्ट बिफोर एच, एच के बिल्कुल पीछे वाइट है, तो देखिए यहाँ वाइट रखूंगा तो यहाँ एल है, वाइट कहाँ आएगा यहीं पे आएगा, ताकि एच कहाँ आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या रहा है, नो वन विजिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक ब्लू, के और ब्लू के बीच में के यहीं आएगा सिर्फ, तो ब्लू कहाँ आया यहाँ पे। उसके बाद द वन हु लाइक रेड विजिट बिफोर द वन हु लाइक पिंक, मतलब रेड जो है पहले पिंक से पहले है, तो रेड यहाँ पे आ गया और पिंक कहाँ आ गया एंड पे। तो इस तरह से क्या है हमने जो है इस देखो एसबीआई पीओ लेवल किया है, बस साथ में कलर्स का खेल था, लेकिन क्या है कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल ही आसान थी। 2 केस में भी एक केस जो है बिल्कुल पहले ही शुरू में ही खत्म हो गया, और बाकी दूसरा केस में भी हमें ज़्यादा जो है शॉर्ट्स फॉर्म भी यहाँ मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल साथ साथ ही लाइन बाय लाइन भी जो है पजल सॉल्व होगी। तो इस तरह की पजल्स जो है आती हैं एग्जाम में, और यही इसी तरह की आएंगी। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वहाँ प्रेशर को स्ट्रेस को जो है हैंडल कर पाओगे। तो इस तरह से हमने जो है पजल्स के महाकुंभ में मंथ बेस्ड पजल को भी जो है ख़त्म किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पजल के महाकुंभ में हमने सभी जो है संगम देखे, अलग अलग टाइप्स के पजल्स के जो भी पिछले 3 सालों से जो है एग्जाम में आ रही हैं, हमने उन्हीं सभी टाइप्स के पजल्स को आज सॉल्व किया, और अच्छे से अच्छी अप्रोच के साथ स्पीड इंक्रीज का और टाइम डिक्रीज का फार्मूला देखा, राइट अप्रोच के साथ सॉल्व किया। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पजल्स का महाकुंभ में आपको फायदा हुआ हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, वैल्यू लगा हो, तो आप जो है ज़रूर वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो है आने वाले प्रैक्टिस सेट में हम जो है अब देखो गिन के 20 दिन ही रह चुके हैं
SBI क्लर्क एग्ज़ाम को। तो अब जो है हम मॉक जो है लाने वाले हैं इसमें। तो मॉक्स में जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।